नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है। शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक विधिवत तरह से पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इन 9 दिनों के दौरान मां पृथ्वी पर ही निवास करती हैं और अपनी भक्तों के हर एक कष्ट को हरने के साथ सुख समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद देती है। हर साल में कुल 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है, जिसे तंत्र मंत्र की साधना के लिए खास माना जाता है। वहीं दूसरी ओर चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है, जो गृहस्थ जातकों के लिए काफी खास होती है। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाती है और नवमी तिथि को समाप्त हो जाती है। इसके बाद दशहरा का पर्व मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने के साथ कलश स्थापना करने की परंपरा है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है, जो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को समाप्त हो रही है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। शक्ति की देवी मां दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि 9 दिन देवी दुर्गा भक्त पर कृपा बरसाने धरती पर आती हैं और दुर्गा नवमी पर माता अपने लोक लौट जाती हैं। शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने के साथ जौ बोए जाते हैं। इस साल कलश स्थापना का समय 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 पर होगा। इसके साथ ही अभिजित मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर होगा। मां दुर्गा का आगमन। देवी पुराण के अनुसार जब मां गुरुवार या फिर शुक्रवार को आती हैं, तो वह पालकी पर सवार होकर आती है। मां की ये सवारी काफी शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि मां का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। अश्विन माह में देवी दुर्गा का पर्व शारदीय नवरात्रि मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माता ने असुरराज महिषासुर से वध कर उसका संहार किया था। शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होगी। इसका समापन 12 अक्टूबर 2024 दशहरा पर होगा। शारदीय नवरात्रि सभी नवरात्रियों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण नवरात्रि है। इसमें 9 दिन तक पंडालों में देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। गरबा, जगराता, दुर्गा पूजा कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि का प्रारंभ और अंत कब रहेगा? नवमी तिथि प्रारंभ 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 बजे। नवमी तिथि समाप्त 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 बजे। उदया तिथि के अनुसार 12 अक्टूबर को रहेगी नवमी। कुछ लोग 11 को भी मनाएंगे। नवरात्र में कैसे होती है पूजा? नवरात्र के दौरान पूजा विधि काफी विशेष होती है। ये पूजा विधि दिन ब दिन बदलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। कलश स्थापना। नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना घट स्थापना से होती है। इसमें एक पवित्र पात्र कलश में जल भरकर देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। दीप प्रज्वलन, एक अखंड ज्योति जलाकर देवी की कृपा की कामना की जाती है। ये ज्योति पूरे 9 दिनों तक जलती रहती है। नवदुर्गा पूजा। प्रतिदिन एक देवी के रूप की पूजा की जाती है और उनके लिए विशेष भोग चढ़ाया जाता है। उपवास। नवरात्र में कई भक्त उपवास रखते हैं, जिसमें फलाहार और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। कन्या पूजन। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसमें छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराकर उपहार दिए जाते हैं। नवरात्रि घट स्थापना सामग्री। हल्दी, कुमकुम, कपूर, जनेऊ, धूपबत्ती, निरंजन, आम के पत्ते, पूजा के पान, हारफूल, पंचामृत, गुड़ खोपरा, खारिक, बादाम, सुपारी, सिक्के, नारियल, 5 प्रकार के फल, चौकीपाठ, कुश का आसन, नैवेद्य आदि। कलश स्थापना का महत्व और शुभ मुहूर्त।
नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इस दौरान घरों में मां दुर्गा की पूजा आरंभ करने से पहले घट स्थापना का अनुष्ठान किया जाता है। यह अनुष्ठान न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसे सही मुहूर्त के अनुसार करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष घट स्थापना का आयोजन 3 अक्टूबर को होगा। इस दिन का मुहूर्त सुबह 6:24 बजे से लेकर पौने 9 बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:39 बजे तक होगा। इस दिन माता दुर्गा का आगमन भी भक्तों के घरों में डोली के माध्यम से होगा, जो इस पर्व की महत्ता को और बढ़ा देता है। नवरात्रि के प्रमुख दिन: प्रतिपदा 3 अक्टूबर घट स्थापना, शैलपुत्री पूजा। द्वितीया 4 अक्टूबर ब्रह्मचारिणी पूजा। तृतीया 5 अक्टूबर चंद्रघंटा पूजा। चतुर्थी 6 अक्टूबर कूष्मांडा पूजा। पंचमी 7 अक्टूबर स्कंदमाता पूजा। षष्ठी 8 अक्टूबर कात्यायनी पूजा। सप्तमी 9 अक्टूबर कालरात्रि पूजा। अष्टमी 10 अक्टूबर महागौरी पूजा। नवमी 11 अक्टूबर सिद्धिदात्री पूजा। विजयदशमी 12 अक्टूबर दशहरा। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर, आसन के लिए लाल रंग का कपड़ा, फूल माला, आम के पत्ते, बंधनवार, पान, सुपारी, लौंग, बताशा, हल्दी की गांठ, थोड़ी पीसी हुई हल्दी, मौली, रोली, कमलगट्टा, शहद, शक्कर, पंचमेवा, गंगाजल, नैवेद्य, जावित्री, नारियल जटा वाला, सूखा नारियल। नवग्रह पूजन के लिए सभी रंग या फिर चावलों को रंग लें। दूध, वस्त्र, दही, पूजा की थाली, दीपक, घी, अगरबत्ती आदि। मां दुर्गा के 16 श्रृंगार: चुनरी, लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, काजल, मेहंदी, महावर, शीशा, बिछिया, इत्र, चोटी, गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पेंट, लिपस्टिक, रबर बैंड, नथ, गजरा, मांग टीका, कान की बाली, कंघी, शीशा आदि। हवन के लिए सामग्री: हवन कुंड, लौंग का जोड़ा, कपूर, सुपारी, गुग्गल, लोबान, घी, 5 मेवा और अक्षत। अखंड ज्योति के लिए सामग्री: पीतल या मिट्टी का साफ दिया, रुई की बत्ती, रोली या सिंदूर, चावल। घर पर कैसे करें नवरात्रि पूजन? नवरात्रि के दौरान सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद एक साफ चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद पूरे पूजा घर में गंगाजल से छिड़काव के बाद माता की पूजा शुरू करें। इस बात का ध्यान रहे कि कलश हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में ही रखें। इसके बाद कलश को चारों तरफ से अशोक पत्तों से घेर दें और चुनरी रखकर कलावे से बांध दें। इन सबके बाद माता रानी के मंत्रों का जाप करें और आरती करके भोग लगाएं। नवरात्र में किन देवियों की पूजा होती है? नवरात्र के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये रूप इस प्रकार हैं। शैलपुत्री, ये देवी पार्वती का पहला रूप है। शैलराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी, ये देवी तपस्या और संयम की देवी हैं। चंद्रघंटा, ये देवी सौम्यता और शक्ति का प्रतीक हैं, जो चंद्रमा के आकार की घंटी धारण करती हैं। कूष्मांडा, ये देवी ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता मानी जाती हैं। स्कंद माता, ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। कात्यायनी, ये देवी कात्यायन ऋषि के आश्रम में जन्मी थीं और इन्हें साहस व बल की देवी माना जाता है। कालरात्रि, ये देवी सभी बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। महागौरी, ये देवी श्वेत वस्त्रों में सज्जित होती हैं और इनकी पूजा से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। सिद्धिदात्री, ये देवी भक्तों को सिद्धियां प्रदान करती हैं और यह नवदुर्गाओं का अंतिम रूप हैं। नवरात्र का पौराणिक महत्व। नवरात्र का पौराणिक महत्व देवी दुर्गा की शक्ति और साहस से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार राक्षस महिषासुर के अत्याचारों से देवता त्रस्त हो गए थे। देवताओं ने अपनी सामूहिक ऊर्जा से देवी दुर्गा का आह्वान किया, जिन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं और मानवता को मुक्ति दिलाई।
इस प्रकार नवरात्र देवी दुर्गा के उस महाबलिदान और शक्ति की आराधना का पर्व है। इसके अलावा नवरात्र को अच्छाई की बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए देवी दुर्गा की आराधना की थी। इसलिए दशहरे का दिन नवरात्र के अंत में आता है, जब बुराई का अंत होता है। नवरात्रि में 9 रंगों का महत्व। नवरात्रि के समय हर दिन का एक रंग तय होता है। मान्यता है कि इन रंगों का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा पीला, द्वितीया हरा, तृतीया भूरा, चतुर्थी नारंगी, पंचमी सफेद, षष्ठी लाल, सप्तमी नीला, अष्टमी गुलाबी, नवमी बैंगनी। शारदीय नवरात्रि महत्व। नवरात्रि का त्योहार शारदीय नवरात्रि का त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाता है। शारदीय नवरात्रि चंद्र मास आश्विन में शरद ऋतु के समय आती है। शरद ऋतु में आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार देवी दुर्गा ने संसार के कल्याण के खातिर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में महिषासुर से युद्ध किया था और विजयादशमी पर उसका वध कर भक्तों की रक्षा की थी। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा, व्रत करने वालों को कभी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।